हरे कृष्णा, राधे राधे। मां कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि बहुत सारे नामों से जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है, मतलब व्रत खोला जाता है। ये व्रत खास तौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश जी संतान के सारे कष्टों को दूर करती हैं। एक बार गणेश जी महाराज को याद करेंगे और फिर हम सकट चौथ की पावन कथा को सुनेंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। मूसक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करु गण देव जी आओ बुद्धि निधान। बोलो गणेश जी महाराज की जय, सकट चौथ माता की जय। अब आज इस वीडियो में आपको सकट चौथ व्रत की मैं 2 पौराणिक कहानियां बताती हूं। पूजा करते समय ये कहानी जरूर सुने, तभी हमें व्रत का पूरा फल मिलता है। कहानी सुनते समय हाथ में फूल, चावल, तिल और पैसे जरूर रखें। किसी गांव में एक औरत अपने इकलौते लड़के के साथ रहती थी। वो बुढ़िया माई बहुत गरीब थी। उनका पति यात्रा पे गए थे और कभी लौट कर ही नहीं आए। वो बेचारी ऐसे तैसे अपने बेटे का लालन पालन कर रही थी। उनका बेटा जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। ज्यादातर वो बुढ़िया माई अपने बेटे को खाना खिला देती और खुद पानी पीकर रह जाती। बुढ़िया माई के मन में भगवान श्री गणेश के प्रति गहन आस्था, विश्वास और भक्ति थी। वो बुढ़िया माई हर महीने आने वाली दोनों चौथ पर गणेश जी महाराज के व्रत करती थी। गरीबी के कारण अपने बेटे के काम पर जाने के बाद प्रसाद में सिर्फ थोड़े से तिल भूनकर भोग लगाकर प्रसाद के नाम का थोड़ा सा खुद खा लेती थी। एक समय की बात है, माघ मास की सकट चौथ का व्रत आया। हर चौथ व्रत की तरह ही बुढ़िया माई ने व्रत किया। बेटा भी रोज की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकला तो रास्ते में पड़ोस की कुछ औरतें जो उस बुढ़िया माई की पूजा भक्ति से बहुत चिढ़ती थी, उन्होंने उस लड़के को रोका और उसे उसकी मां के खिलाफ भड़काते हुए बोला, बेटा तू कितनी मेहनत करता है, तब भी ठीक से खाना नहीं मिलता और अपनी मां को देख तेरे जाने के बाद खूब तिलकुट भून भून कर खाती है। अब बेटे को उन औरतों की बात का विश्वास ही नहीं हुआ। बोला, मैं अपनी मां को जानता हूं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। सभी औरतों ने खूब नमक मिर्च लगाकर उस लड़के को उसकी मां के खिलाफ भड़का दिया और कहा, बेटा तू अभी काम पर मत जा, थोड़ी देर रुक जा और फिर खुद ही देख लियो तेरी मां कैसे तिलकुट भून भून कर खाती है। अब लड़का रुक गया और घर के पीछे जाके बैठ गया। इधर उस लड़के की मां पूजा की तैयारियां करने लगी। उसने पूजा की और जैसे ही प्रसाद लेने लगी तो लड़का दरवाजा खोल के सामने आ गया और बोला, मां सब ठीक कहते हैं, तू मेरे पीछे खूब तिल भून भून कर खाती है और मुझे तो खाना भी पूरा नहीं देती है। और वो लड़का बहुत गुस्सा हो गया और बोला, मां मुझे ऐसे घर में नहीं रहना, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। लड़के की बात सुनकर उसकी मां समझ गई कि गांव की औरतों ने इसे मेरे खिलाफ भड़का दिया। अब वो बोली, बेटा इस समय तू गुस्से में है, तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इस समय मैं तुझे कुछ भी समझा लूं पर तेरे मन में करवाहट ही रहेगी। पर मेरी बात सुन ले, ये मैं तेरे नाम के गणेश जी के व्रत करती हूँ और उसी का तिलकुट भूनती हूँ ताकि गणेश जी तेरे जीवन के सारे संकट हर ले। अब वो लड़का तो गुस्से में ही था और जवानी का जोश भी था। ऐसे में माँ बाप की बात तो बच्चों को वैसे ही कम समझ में आती है। अब वो लड़का बोला, माँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस मैं तो ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। उसकी माँ बोली, बेटा अगर तू जाना ही चाहता है तो चला जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, पर अपने साथ ये तिलकुट ले जा।
जहां भी तुझे कुछ भी परेशानी दिखे तो अपने पास थोड़ा तिलकुट डाल देना और कहना, हे गणेश जी महाराज, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सच्चे व्रत करती हो तो मुझे इस संकट से निकालो। और फिर तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि मैं तेरे नाम के सच्चे व्रत करती हूँ या नहीं करती। अब लड़के को तो बहुत गुस्सा था, अपनी माँ की बात तो सुन ही नहीं रहा था। तो वो लड़का गुस्से से रोता हुआ वो तिलकुट की पोटली हाथ में लेकर घर से निकल गया। अब वो चलते 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 बहुत दूर जंगल के पास एक नदी के पास पहुंचा। नदी में पानी खूब उफान बहा रहा था। अब लड़का नदी पार करने का कोई उपाय सोच रहा था। फिर उसने सोचा, देखो तो मेरी माँ मेरे नाम के सच्चे व्रत करती है नहीं करती। अब ये सोचकर उसने थोड़ा सा तिलकुट नदी में डाला और कहा, हे गणेश जी महाराज, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सच्चे व्रत करती हो तो ये नदी मुझे जगह दे दे। गणेश जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि नदी का जो पानी था वो 2 पार्टों में बंट गया और उसने बड़े आराम से नदी पार कर ली। अब आगे चलता चलता वो एक जंगल में पहुंचा। वो बड़ा ही घना जंगल था। उसने थोड़े से तिल अपने चारों तरफ डाले और कहा, हे गणेश जी महाराज, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सच्चे व्रत करती हो तो मैं आराम से ये जंगल पार कर जाऊं, क्योंकि उस जंगल में बहुत जंगली जानवर भी थे। वो भयानक जानवरों से भरा जंगल था, पर फिर भी वो लड़का गणेश जी महाराज की कृपा से बड़े आराम से जंगल पार कर गया। अब लड़के को भी अपनी माँ की भक्ति और सच्चे व्रतों पर विश्वास हो गया था। लड़का आगे चलते चलते एक शहर में पहुंचा। तो वो बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था। वो लड़का घूमता घूमता शहर देख रहा था। तभी उसने देखा एक घर में एक औरत आंगन में बैठ के मालपुए बना रही है और रोए जा रही है। उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि भाई मालपुए तो खुशी में बनते हैं, तो फिर ये रो क्यों रही है। वो लड़का उस औरत के पास पहुंचा और बोला, मैया आप मालपुआ भी बना रही हो, रो भी रही हो, इसकी क्या वजह है। तो वो औरत ही बोली, बेटा इस राज्य का एक श्राप है, जिसकी वजह से अग्नि अपना तेज नहीं दिखाती। बर्तन, औजार, तलवारें कुछ भी अग्नि में नहीं पक पाते हैं। इस श्राप के निवारण के लिए राजगुरु ने यह बताया है कि आवे में जब भी बर्तन, औजार, तलवारें आदि पकाए जाएंगे, तब आवे में एक मानव की बलि दी जाए। राज्य की भलाई के लिए इस राज्य में नियम है कि हर 6 महीने में एक घर से एक पुरुष अपनी इच्छा से अपनी बलि देगा। और आज मेरे इकलौते बेटे की बारी है। उसे मालपुए बहुत पसंद है, इसलिए उसके लिए बना रही हूं। और आज वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला जाएगा, इसलिए रो भी रही हूं। अब वो लड़का बोला, माँ अगर आप चाहो तो मुझे पेट भर के मालपुए खिला दो और मैं उस आवे में बैठने के लिए तैयार हूं। अब वो औरत बोली, बेटा तुझे मालपुए खाने हैं तो ऐसे ही खा ले, पर किसी के आई में कोई और थोड़ा जाता है। अगर परेशानी हमारे ऊपर आई है तो हमें ही जाना पड़ेगा, तू क्यों अपनी बलि देगा। तो वो लड़का बोला, ना माँ तू उसकी चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। जब राजा के सैनिक आएंगे तब मुझे बता देना, उनके साथ मैं चला जाऊंगा। अब उसने खूब पेट भरकर छक्कर मालपुए खाए और आराम से सो गया। रात के दूसरे पहर में राजा के सैनिक आए। उस औरत को बोले, अपने बेटे को हमारे साथ भेज दे। अब वो अंदर आई तो देखा वो लड़का तो खूब गहरी नींद में सो रहा है। अब वो औरत भला दूसरे के बच्चे को कैसे उठाए और कैसे बोले कि जा अपनी बलि दे दे। अब वो खूब जोर जोर से शोर मचाने लगी, कभी बर्तन बजाए तो कभी मटका फोड़े कि भैया आवाज हो जाए और ये लड़का खुद ही उठ जाए। आखिरी में वो लड़का उठ ही गया और पूछा, क्या राजा के सैनिक आ गए हैं। तो वो औरत बोली, हाँ आ गए हैं। अब वो लड़का सैनिकों के साथ चला गया। सैनिकों ने उस लड़के को ले जाकर आवे में बिठा दिया। उस लड़के ने बैठने से पहले अपने चारों तरफ तिलकुट बिखेर दिए और कहा, हे गणेश जी महाराज, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सच्चे व्रत करती हो तो मेरी रक्षा करना। गणेश जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो आवा 3 दिन में ही पक गया और अंदर बैठे लड़के को कुछ भी नहीं हुआ। अब जब सैनिकों ने देखा कि जो आवा 6 महीने में पकता था वो अब की बार तो 3 दिन में ही पक गए, ये कैसे, तो बड़ा आश्चर्य की बात है। और उन्हें बड़ा लग रहा था कि भाई ये कैसे हो गया। उन्होंने जाके राजा को खबर दी। राजा स्वयं वहां आए ये नजारा देखने के लिए। अब जब आवे में से बर्तन हटा रहे थे तो अंदर से आवाज आ रही थी, धीरे 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 धीरे। अब सब हैरान थे, भाई आवाज कहां से आ रही है, ये क्या चमत्कार हो रहा है, कोई भूत है, प्रेत है, क्या है। जो आवा वैसे 6 महीने में पकता था, इस बार तो 3 दिन में ही पक गया और किसी की आवाज भी आ रही है।
अब धीरे धीरे सारे बर्तन औजार वगैरह निकाले गए तो वो लड़का बाहर निकला। सब हैरान थे कि लड़का जिंदा कैसे बाहर आया। राजा ने ये चमत्कार देखा तो लड़के से पूछा कि ये कैसे हुआ। वो लड़का बोला, मेरी माँ गणेश जी महाराज की सच्ची भक्त है और मेरे नाम के चौथ के व्रत रखती थी, इसी से गणेश जी महाराज ने मेरे संकट हारे और मेरी रक्षा की और मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। गणेश जी महाराज की कृपा से उस राज्य का श्राप भी खत्म हो गया। अब राजा बहुत खुश था, हैरान भी था। उस लड़के की मां का सत और गणेश जी महाराज का चमत्कार देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेटी के साथ उस लड़के का ब्याह करवा दिया। साथ ही पूरे राज्य में घोषणा भी करवा दी कि हर कोई माघ मास की सकट चौथ का व्रत अपने बच्चों के लिए जरूर ही करे। तिल भूनकर तिलकुट बनाए, गणेश जी की पूजा करे और चंद्रमा को जल दे। अब तो उस लड़के की जिंदगी ही बदल गई। वो आराम से महल में रहने लगा। एक समय वो लड़का अपने महल की छत पर अपनी पत्नी के साथ खड़ा हुआ था। बहुत ठंडी हवा चल रही थी। वो लड़का बोला, आज तो ऐसा लग रहा है कि ये हवा हमारे गांव से आ रही है। अब जो राजकुमारी थी उसकी पत्नी, वो बड़ी हैरान हो गई और पूछने लगी, स्वामी क्या आपका भी गांव है? वो लड़का बोला, हाँ बिल्कुल है, वहां मेरी माँ भी रहती है। अब ये सुनकर तो राजकुमारी बोली, स्वामी जब मेरा ससुराल है तो फिर मैं यहाँ पियर में क्यों पड़ी हूँ? मेरे को तो मुझे अपने ससुराल में ही जाना है। अब लड़का बोला कि भाई हम बहुत गरीब हैं, गांव में रहने का तो हमारा अच्छा सा घर भी नहीं है। राजकुमारी बोली, स्वामी वो मैं कुछ भी नहीं जानती, अगर मेरा ससुराल है तो मैं तो वहीं रहूंगी, यहाँ मैं पियर में नहीं रहने वाली। अब राजकुमारी ने अपने पिता को कहा तो उसके पिता ने उन दोनों को खूब धन धान्य दौलत हाथी घोड़े नौकर सैनिक आदि देकर विदा कर दिया। अब दोनों अपने गांव में पहुंचे। अब सब लोग उस लड़के को इतनी धन दौलत और राजकुमारी के साथ देखकर हैरान थे। सभी उसकी मां के पास पहुंचे और बोले, बुढ़िया माई तेरा लड़का आया है, उसने राजकुमारी के साथ ब्याह कर लिया है, खूब धन दौलत हाथी घोड़े लेकर आ रहा है। अब लड़के की जाने के बाद वो जो बुढ़िया अम्मा थी वो लड़के को याद कर करके दिन रात रोती रहती थी, जिससे उसकी आंखों की रोशनी ही चली गई थी। अब जब गांव वालों ने आकर बुढ़िया माई को बताया तो बुढ़िया माई उन लोगों पर चिल्लाने लगी और बोली, भागो सब यहाँ से, पहले तो मेरे लड़के को भड़का भड़का कर मुझसे दूर कर दिया और अब मेरा ही मजाक बना रहे हो। अब सब लोग बोले, नहीं मैया हम सच कह रहे हैं, तेरा लड़का आ रहा है। अब बुढ़िया माई घर की छत पे चढ़ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, अगर आपके नाम के मैं सच्चे व्रत करती थी और मेरी भक्ति में जरा सी भी शक्ति है तो अभी मुझे दिखने लग जाए, और अगर आपकी कृपा से मेरा लड़का आ रहा है तो मेरे दूध की धार सीधा उसके मुंह में जाए। आज बुढ़िया माई की भक्ति की परीक्षा थी। गणेश जी महाराज की ऐसी कृपा हुई तभी उस बुढ़िया मैया को दिखने लग गया। उसने देखा दूर से हाथी पर उसका लड़का और बहू आ रहे हैं। बुढ़िया माई की भक्ति का ऐसा सत था कि उसके दूध की धार सीधा उस लड़के के मुंह पे पड़ी। उसके सब दाढ़ी मूंछ दूध में भीग गए। राजकुमारी अपनी सास की ऐसी भक्ति और सत देखकर दंग रह गई। अब बुढ़िया माई ने खूब खुश होकर अपने बेटे बहू का स्वागत किया। पड़ोस की औरतों ने लड़के और बुढ़िया माई से अपने कहे सुने के लिए माफी मांगी। आज बुढ़िया माई गणेश जी की कृपा और प्रेम पर वारी जा रही थी। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया अम्मा पे कृपा की वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते हम सब पर कृपा बनाए रखना। बोला गणेश जी महाराज की जय। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम रे करे, काटो सबके कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दुख हरता सुख करता बुद्धि के दाता, विघ्न हरन रक्षा करन, दीन दयाल गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वो दोनों धर्म कर्म पूजा पाठ आदि कुछ भी नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा भी नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन माघ मास सकट चौथ का दिन था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा कर रही थी, कहानी कह सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ माता का व्रत है इसलिए पूजा कर रही हूं, कहानी सुन रही हूं। अब वो साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है?
तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है, मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। पड़ोसन की बात सुनकर साहूकारनी ने कहा, यदि इस पूजा में इतना सत है, चौथ माता में इतनी शक्ति है, तो आज तुम्हारी पूजा के सामने मैं चौथ माता से प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर भी कृपा करे, और अगर मेरे गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ माता का व्रत भी करूंगी। अब चौथ माता और गणेश जी भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। अब वो साहूकारनी को जब इस बात का पता लगा तो बहुत खुश हुई और बोली कि अभी नहीं, अभी जब मेरे लड़का हो जाएगा तब मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। अब 9 महीने के बाद उसके लड़का हो गया और सकट चौथ आई तो वो बोली कि हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, कृपा करो, जब मेरे बेटे का विवाह होगा तब मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया, क्योंकि उस समय तो बाल विवाह ही होते थे, और उसका बेटा विवाह करने के लिए चल पड़ा। लेकिन उस साहूकारनी ने अभी भी तिलकुट नहीं किया। अब चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि ये साहूकारनी तो हमारी कृपा का बहुत ही फायदा उठा रही है। जब से इसका गर्भ रहा है तब से हर बार तिलकुट बोलती है, और अब तो इसके बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब चौथ माता क्रोधित हो गई। जब उसके बेटे ने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पे बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो तो कहीं भी नहीं मिला। सब परेशान होकर, हैरान हताश होकर अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर की पूजा करने के लिए जंगल से दूब यानी घास लेने के लिए गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही, ओ मेरी अर्धब्याही। अब लड़की आवाज सुनकर डर गई और चुपचाप घर आ गई। अब इसके बाद जब भी वो जंगल जाती वही आवाज आती, जिसे सुनकर लड़की बहुत डर जाती, पर वो डर के मारे किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। अब वो लड़की धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें खूब अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू इतनी सूखती क्यों जा रही है, क्या बात है? तब लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बता दी और बोला कि मैं जब भी दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक लड़का बोलता रहता है कि ओ मेरी अर्धब्याही, ओ मेरी अर्धब्याही, मुझे आवाजें लगाता रहता है। उसने मेहंदी लगा रखी और सेहरा भी बांध रखा है। लड़की की माँ को सुनकर बहुत गुस्सा है। वो बोली, चल मैं देखती हूँ कौन है, उसे आज ही ठीक करती हूँ। अब उसकी माँ जंगल में गई तो और उसने लड़के को देखा तो तुरंत ही पहचान गई, ये तो उसका जमाई होने वाला था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब यहाँ बैठ कर क्या कर रहे हो? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उन्होंने किया कभी भी नहीं, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ पे बिठा दिया है। अब मैं यहाँ से उतर तो सकता ही नहीं हूँ। अब ये सुनकर उस लड़की की माँ ने साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, क्या तुमने कभी चौथ माता का कुछ बोला था, क्या कुछ कहा सुना कह रखा है? तब साहूकारनी बोली कि हाँ, तिलकुट बोल रखा था। अब सारी बात सुनकर साहूकारनी को बहुत दुख हुआ और चौथ माता को प्रार्थना करते हुए अपनी गलती मांगनी, उनके सामने नाग रखड़ी और बोला, माता मेरी भूल को क्षमा करो, मेरा बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। साहूकारनी की क्षमा याचना से चौथ माता और गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह खूब धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने दिल से खूब 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आ गए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके आपका व्रत करती रहूंगी। इसके बाद सारे नगर में वासियों ने तिलकुट के साथ सकट चौथ व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना, किसी को भी हमसे दूर मत करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका भला करना। बोलो चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। महादेव के लाल तुम सभी झुकाते शीश, हम निर्धन लाचार हैं, दो हमको आशीष। बोलो चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज की कृपा पाने के लिए उनके नाम और भक्ति का अधिक से अधिक प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।